रेहान हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। रेहान साहब, ये जो मामला उठा है, MQM पाकिस्तान ने तो हमेशा शोर तो मचाया, लेकिन MQM पाकिस्तान हमेशा इत्तेहादी भी रही हुकूमत में। आप पहले भी इत्तेहादी थे PTI की हुकूमत में, आप आज भी इत्तेहादी हैं। धमकियां भी आप लोगों ने दी, हम अलग हो जाएंगे, लेकिन आपने एतमाद का वोट भी दे दिया फिर वजीर आजम को। ये मामला हल हो गया था क्या बीच में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि PTI के साथ MQM का जो इत्तेहाद था, उसके बुनियादी नुकात में रीसेंसस भी शामिल था, जिसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हुए और PTI के लोगों ने एतमाद किया कि जनाब, हाँ, हमें एतमाद दिलाया कि जनाब हम रिकाउंटिंग करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी नेगोशिएशन भी चली और ये किसी हद तक आगे बढ़ा। अच्छा, उसके बाद ये MQM ही का बयानिया है जो दिहाइयों से है कि कराची की आबादी को, अर्बन सिंध की आबादी को गिना जाए, और दीगर पार्टीज भी आज MQM के साथ अगर बोल रही है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी ख्याल आया, बहुत अच्छी बात है। ये तो हम दिहाइयों से कहते आ रहे हैं। दूसरी चीज ये कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा हुकूमत है, हम तो अरबाब इख्तियार से बात, जब PTI के लोग थे तो PTI से बात कर रहे थे। तो सर, आप धमकियां देते हैं हम अलग हो जाएंगे, फिर आप इत्तेहादी भी रहते हैं, फिर आप कहते हैं जैसे इलेक्शन करीब आते हैं MQM मुतारिक हो जाती है मर्दमशुमारी पर। हाँ, हम मिलके चलें तो भाई हमारा काम नहीं होगा, धमकियां देंगे ना। हम पॉलिटिकल पार्टी है ना, अगर कोई हमारा सिर्फ धमकियों से कुछ नहीं होगा ना। रेहान साहब देखें, तो हम अलग होने की बात करेंगे ना। रेहान साहब, आप कराची के शहरी हैं। रेहान साहब, आप कराची के शहरी हैं, मैं कराची की शहरी हूँ। हम ज्यादा मसाइल को बेहतर समझते हैं। आप सिर्फ धमकी दे रहे हैं ना, आप अलग तो नहीं हो रहे। आप अगर वाक़ईतन इस बात पे सीरियस हैं तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं प्रॉपर्ली इस मर्दमशुमारी वाले मामले पर। क्या है, अलहदा हो जाना ऑब्जेक्टिव है या हमारा काम हो जाना ऑब्जेक्टिव? तो हो गया आपका काम। बुग़्ज़ नवाज शरीफ में, अगर बुग़्ज़ PMLN में अगर हम अपना तहिया कर लें, रेहान साहब काम हो गया आपका? होना भाई, मेरा काम हो रहा है ना, हो रहा है। बात नहीं सुनेगा कोई, पहले तो अच्छा, PTI ने हमारी बात नहीं सुनी। अच्छा, तो उसके बाद हमारा एक कंसेंसस हुआ, उसके बाद किसी हद तक काम भी हुआ। PTI के दौर में भी तो ऐसा हुआ था। अच्छा, हमने कहा था हम अलग हो रहे हैं, लेकिन इनको एतमाद का भी वोट दिया। लेकिन जब ये अपनी आजादी खुद बरकरार नहीं रख सके तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। दूसरी चीज ये कि आज अगर हमारे उस बयानिए के ऊपर जो दिहाइयों से हम कहते आ रहे हैं, अगर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी करी तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन देखिए, मैं बतौर एक कराची की शहरी इस पर आखिरी जुमला, आखिरी जुमला आपकी इजाजत से। देखें, MQM तो बहुत अरसे से कहती आ रही है, आप लोग सुनते भी आ रहे हैं, लोग बेजार भी होते होंगे कि भाई एक ही बयान कर रहे होते हैं और एक ही सर्च के ऊपर एक्शन भी ले रहे होते हैं, थ्रेट भी कर रहे होते हैं, हुकूमत छोड़ने की बात, हुकूमत इत्तेहाद की बात और मुआहदे की बात कर रहे होते हैं। लेकिन दीगर पॉलिटिकल पार्टी तो 25-25, 26-26 वही तो बात मैं कर रही हूँ ना सर, वक्त की कमी है। रेहान साहब, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सुन लें, पीपल्स पार्टी सुन लें मेरे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।